सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दिशा दृष्टि यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए आज की वीडियो में फिर से बात कर रहे हैं एचकेआरएन को लेके हरियाणा कौशल रोजगार निगम को लेके बहुत सारे सवाल बार बार लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि अब कौन सी डेट दी जाएगी शॉर्टलिस्ट मैसेज के लिए, अब क्या होने वाला है, कब आएंगे शॉर्टलिस्ट मैसेज। लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं लेकिन अभी कोई मैसेज नहीं आए हैं। तो क्या मैसेज नहीं आने वाले और कब आएंगे मैसेज, आज की वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे। आज बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी के पदों के लिए, यानी जो पीजीटी के पद हैं, जो टीजीटी के हैं और पीआरटी के हैं, उन्हीं के लिए कितने पद खाली पड़े हैं और किस किस पद पर आ सकते हैं और कब तक नहीं आएंगे उसकी बात करेंगे। और कम स्कोर वाले यानी 55 से 60 स्कोर वालों का क्या करना है, क्या हो सकता है, ये सारी बातें करेंगे आज की वीडियो में। देखिए जो टीजीटी की पक्की भर्ती है, दो प्रकार से ही भर्ती की जा सकती है। एक आपको इसके बारे में पता होगा, एक कच्ची भर्ती हो सकती है और दूसरी हो सकती है पक्की। यानी यहाँ पे अगर बात करें, अगर पक्की भर्ती की हम बात करते हैं टीजीटी के लिए, आप टीजीटी की बात करेंगे पक्की भर्ती को लेके, तो अभी उसकी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, अभी वो नहीं आने वाले हैं क्योंकि 16 मई तक तो सरकार ने हाई कोर्ट की तरफ से उसके ऊपर रोक लगा रखी है। यानी 16 मई तक तो 16 मई 2025 तक तो उसके आने के कोई चांस है ही नहीं, तो 16 मई तक नहीं आएंगे। उसके लिए आप कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे देख भी सकते हैं कि क्यों नहीं आएंगे और क्या रीजन रहा। जैसा आपको पता है कि जैसे ही हाई कोर्ट के द्वारा उनका रिजल्ट मांगा गया और उसमें जो उनको धांधली लगती है, जो भी उनको पाएगा 7471 जो टोटल पद थे उनके अकॉर्डिंग उन्होंने वहां पे ओरिजिनल कॉपी मांगी, तो उसके लिए उनको फोटो कॉपी देगी और उन्होंने 50,000 रुपए जुर्माना लगाया भी था। तो उसी के अकॉर्डिंग अब सबसे पहले तो हम इतना कह सकते हैं कि आने वाली 16 मई तक तो कोई भी टीजीटी की पक्की भर्ती आने वाली नहीं है, यानी जो वेटिंग लिस्ट आने वाली थी वो भी नहीं आएगी। तो सबसे पहली बात तो यहीं पे खत्म हो जाती है कि वेटिंग लिस्ट अब जो 16 मई तक नहीं आएगी बिल्कुल भी। अब आते हैं इसके बाद, तो आगे क्या हो सकता है। अब पक्की भर्ती का तो रास्ता यहीं पे खत्म हो जाता है। अब पक्की भर्ती तो आने से रही, चलो एक बात हमारे सामने क्लियर हो जाती है कि पक्की भर्ती नहीं आएगी। अब बात करते हैं दूसरा ऑप्शन क्या बचता है सरकार के पास। सरकार के पास दूसरा ऑप्शन बचता है कि जल्दी से भर्ती अगर करनी है तो एचकेआरएन की सहायता से भर्ती कर दे। तो एचकेआरएन की सहायता से जब भर्ती करेंगे तो वहां पे पीआरटी, उसी के साथ टीजीटी और उसी के साथ पीजीटी लगभग सभी के लिए होगी। जो पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी सभी के लिए भर्ती होने वाली है। लगभग 3000 के आसपास पोस्ट एक हैं, लगभग 1500 के आसपास पोस्ट एक हैं और लगभग 900 के आसपास पोस्ट एक हैं। कुल मिला के अभी बहुत सारी वैकेंसी इनसे अलग भी हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ बात कर रहा हूं आज टीचिंग लाइन के बारे में। तो टीचिंग की जो भर्तियां होने वाली है वो लगभग कुछ इसी प्रकार से रहने वाली हैं। अब ये भर्तियां जो होंगी तो यहाँ पे अब सेशन भी स्टार्ट हो चुका है और कभी ऐसा सुनने में आया था कि 1 अप्रैल से मैसेज, शॉर्टलिस्ट मैसेज आएंगे, लेकिन नहीं आए। फिर ऐसा हुआ कि 5-6 के आसपास आ जाएंगे, फिर भी नहीं आए। उसके बाद 10 को आ जाएंगे, आज 15 हो चुकी है अब तक, यानी आज आप बात करें तो आज 18 हो चुके हैं, यहां तक शॉर्टलिस्ट मैसेज नहीं आए हैं। तो क्या शॉर्टलिस्ट मैसेज नहीं आएंगे? देखिए शॉर्टलिस्ट मैसेज तो श्योर है कि 100% आने हैं। शॉर्टलिस्ट मैसेज तो आएंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, लेकिन कब तक आएंगे, कैसे आएंगे, उसके बारे में बात करेंगे। तो शॉर्टलिस्ट मैसेज को लेके जो डाउट है कि अब पक्की भर्ती का तो देखो 7400 कुछ जो वैकेंसीज है, यानी 7000 जो टीजीटी की जो पक्की भर्ती है वो मैंने आपको क्लियर बता दिया, उसके शॉर्टलिस्ट मैसेज यानी वो अभी नहीं आएगी, तो उसकी अभी वेटिंग लिस्ट आने वाली नहीं है। तो बात करें शॉर्टलिस्ट मैसेज की, तो शॉर्टलिस्ट मैसेज तो आने ही हैं। वैसे तो होने को तो अभी इसी नेक्स्ट वीक में आ जाए, लेकिन मैं यहाँ पे अभी भी कोई भी पक्की डेट नहीं दे सकता। और जैसा अभी तक पता लगा है तो सिर्फ सुनने में ऐसा आया है, जितना भी पता किया उसी के अकॉर्डिंग जैसे भी आप मान के चले तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि कम से कम 1 वीक तो आप मान के चलें शॉर्टलिस्ट मैसेज आने में टाइम लगेगा। और बात हम कर रहे हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टीचिंग लाइन की पोस्ट के लिए। 103 प्रकार की जो अदर भर्तियां हैं उसके लिए तो अभी कोई शॉर्टलिस्ट मैसेज है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे जो अब आपका रिजल्ट है ना, पहले जो आपका था 100 में से अब 80 नंबर में से रिजल्ट लगभग तैयार है। शॉर्टलिस्ट मैसेज के लिए अभी थोड़ा सा वेट किया जा रहा है, लेकिन पहले से ही ज्यादा लेट हो चुका है। यानी अब बात करें तो अब यहाँ टाइम पहले से कुछ ज्यादा लग चुका है। तो शॉर्टलिस्ट मैसेज जो है वो आने जरूर है, लेकिन टाइम पहले से कुछ ज्यादा लग रहा है। तो अब बात करें कितना टाइम लगेगा और क्या स्कोर आपका होना चाहिए। देखिए टाइम की बात करें तो लगभग ये मान के चलो कि कम से कम 1 वीक तो जरूर लग सकता है। आने को तो कभी भी स्टार्ट हो सकते हैं, तो 1 वीक हम मान के चल रहे हैं, लेकिन इसमें कोई फिक्स डेट नहीं है कि 1 वीक बोल दिया तो हम 1 वीक ही होगा, इससे ज्यादा भी हो सकता है क्योंकि पहले से लेट है। और अगर इस 1 वीक के अंदर नहीं आते हैं तो फिर आएंगे लगभग मई में जाके, तो फिर तो मई में ही जाएंगे, मई से अप्रैल के बाद मई में फिर यहाँ पे शॉर्टलिस्ट मैसेज आपको देखने को मिलेंगे। इससे पहले शॉर्टलिस्ट मैसेज
फिर आने की संभावना नहीं होगी। इसी के साथ बात करते हैं अब शॉर्टलिस्ट मैसेज के साथ आपका स्कोर क्या होना चाहिए, 50 होना चाहिए, 55 होना चाहिए, 60 होना चाहिए या 65 होना चाहिए। देखिए टीचिंग की पोस्ट के लिए बात करें तो आपका स्कोर 60 से कम नहीं होना चाहिए। अगर आप सेफ स्कोर लेके चलेंगे तो 65 लेके चलें। और मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे स्कोर की आउट ऑफ 80 में से, 80 में से स्कोर की बात कर रहे हैं तो आपका स्कोर होना चाहिए मिनिमम 65। 65 से नीचे है तो आप ये मान के चले कि वो एक सेफ स्कोर नहीं होगा। आप लेके चल रहे हैं सेफ को तो यहाँ पे मिनिमम 60 होना चाहिए, यानी 65 से शुरुआत होगी, 65 मिनिमम रहना चाहिए, इससे नीचे नहीं होगा। अगर इससे भी नीचे है तो फिर आप डाउट में रह सकते हैं, फिर आपको थोड़ा सा यहाँ पे डाउट रहने वाला है। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट क्या है। देखिए अब हरियाणा कौशल रोजगार निगम में बहुत सारे ऐसे कर्मचारी भी हैं जिनको बार बार हटाया जा रहा है, यानी उनको बार बार हटाया जा रहा है। कुछ ऐसे बहुत सारे आपने अभी ऐसे मैसेज देखे होंगे, ऐसे रिलीविंग लेटर देखे होंगे जिन्हें हटाया गया है। उनमें से एक तो ऐसे कैंडिडेट भी हैं जिन्होंने केस किया हुआ है एचकेआरएन को लेके कि उनको वहां से रिलीव कर दिया गया है। तो वहां पे केस का भी मैं आपको यहाँ पे केस के लिए जो नोटिस शो किया गया वो भी आपको शो करूंगा। और कुछ ऐसे हैं जो अभी हड़ताल कर रहे हैं, यानी यहाँ पे विरोध प्रदर्शन आप कह सकते हैं, वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी आपको शो करूंगा कि नेक्स्ट विरोध प्रदर्शन कब होने वाला है और कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स आपको शो करेंगे इसी वीडियो में। देखिए इसमें सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की तरफ से कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों को हटाना बंद करो, हटाए गए कर्मचारियों को वापस लो, रेगुलराइजेशन पॉलिसी बनाकर सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो और 20 अप्रैल 2025 रविवार सुबह 11 बजे देवीलाल पार्क सेक्टर 2 में ये यहाँ पे शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया जा रहा है, इसी को लेके कि यहाँ पे इनको ना हटाया जाए। अगर बात करें केस की, देखिए मैं आपको एक नोटिस शो कर देता हूं, ये रही, इसी में डेट भी मेंशन की गई 18/4/2025। यहाँ पे जो प्रेषक है वो महानिदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा और शिक्षा सदन सेक्टर 5 पंचकुला, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सोनीपत, करनाल, जींद, पानीपत और हिसार को लेके ये रहा आपका लेटर नंबर। इसमें देखिए विषय क्या है, पूनम एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स। इसमें कंप्लीट बात करें तो क्या दिया गया है, क्या मेंशन किया गया, देखिए मैं आपको शो कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ कि लेटर में क्या मेंशन किया गया है। तो लेटर की बात करें, विषयांकित मामले में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश 25/10/2024 के तहत उक्त याचिका के 11 वादीगण को आपके जिले में टीजीटी के विभिन्न पदों पर एचकेआरएन के तहत अनुबंध आधार पर नियुक्त की गई थी, यानी इनकी नियुक्ति की गई थी। माननीय उच्च न्यायालय CWP जो कि आपका ये रहा, देखिए कंप्लीट दोनों के नाम वगैरह दिए गए हैं, में पारित आदेश दिनांक 25 अक्टूबर 2024 को की प्रति तथा याचिका की प्रति भेजकर आपको निर्देश दिए जाते हैं कि निर्देशक के द्वारा आज दिनांक 18/4/2025 को दोपहर 2 बजे तक सूचना भेजी जानी है, यानी भेजी जाए। इस निदेशालय द्वारा जारी पत्र क्रमांक नंबर ये रहा, दिनांक 1/4/2025 प्रति संलग्न इस पत्र के तहत सरप्लस अध्यापकों को रिलीव करने के आदेश किए गए थे कि पालना में आपके जिले में विषयांकित याचिका के 11 वादीगणों में से किस किस को कार्यभार मुक्त कर दिया गया, यानी किसको कार्यभार मुक्त किया गया और कौन अभी रहते हैं और किसको नहीं किया गया है। क्या उक्त वादीगण संबंधित विद्यालयों में सरप्लस हैं, इस बारे में भी स्पष्ट करें और रिपोर्ट तैयार करके अपनी स्पष्ट टिप्पणी सहित प्रस्ताव ईमेल पर, यानी ये आपकी मेल आईडी रही तो यहाँ पे 2 बजे तक भेजना सुनिश्चित करें। किसी प्रकार की देरी या कोताही के लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। कृपया मामले का उच्च प्राथमिकता प्रदान करें। देखिए लेटर शो किया गया और ये जो केस किया गया है रिलीव करने के बारे में, उनको रिलीव करने को लेके तो उसके बारे में है। तो और भी कोई अपडेट आपको चाहिए तो कोई भी डाउट आपका बचता है तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए और जैसे ही शॉर्टलिस्ट मैसेज आते हैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। जैसे ही कोई अपडेट आती है तो जरूर शेयर करेंगे। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को सभी के पास शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा एचकेआरएन के कर्मचारियों की सहायता हो सके। तो एचकेआरएन के कर्मचारियों को लेके एक मुख्य अपडेट रही है। थैंक यू।